हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। टुडे आज हम बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी और एसिडिटी ऑफ फिनोल डिस्कस करेंगे। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सोल्यूबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट एंड एसिडिटी ऑफ फिनोल। ओके, सो फिनोल में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले सोल्यूबिलिटी। सो इस केस में स्टूडेंट NO2 ग्रुप इसकी पैरा पोजीशन पर है। ओके, सो इस केस में जो है ऑर्थो नाइट्रो जो फिनोल होती है, इस केस में ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद दिस ऑक्सीजन, दिस मॉलिक्यूल इज एग्जिस्ट एज सिंगल मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट कर सकता है। एंड इट मीन्स इट इज volatile means it can be easily vaporize so अगर ये easily vaporize हो सकता है, it means it has low boiling point। सो इस केस में क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल्स का जो OH है, ये इसके साथ इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिस OH इज नॉट फ्री टू, ये फ्री नहीं है दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए। बट इस केस में ड्यू टू दिस मॉलिक्यूल की डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है और इस केस में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है। सो यहाँ पर जो है इन केसेस में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। सो यहाँ पर जो है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मीन्स कि जैसे ये मॉलिक्यूल्स हैं पैरा नाइट्रोफिनोल। सो इस केस में क्या होता है कि जो पैरा नाइट्रोफिनोल है, इसका जो OH है, दिस इज, ये क्या करता है, दूसरा जो पैरा नाइट्रो मॉलिक्यूल है फिनोल का NO2 OH, तो ये इसके साथ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है। तो ये जो है चेन बढ़ती जाती है ऐसे। सो ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ मेटा और पैरा, इन मॉलिक्यूल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है इन कंपैरिजन टू ऑर्थो पोजीशन। सो इस केस में जो है अगर हम बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखें तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या रहेगा इसमें? दिस वन। ओके, सो दिस इज बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर रहेगा इसमें ये रहेगा। सो ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ दिस ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, इसकी जो सोल्यूबिलिटी है वाटर में वो भी बहुत कम हो जाती है। बिकॉज क्योंकि इस केस में क्या होगा, इसकी लेट मी एक्सप्लेन। इस केस में क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल H2O। सो इस केस में जो है ये इसके साथ फ्री नहीं है। दिस OH इज नॉट फ्री, ये इतना फ्री नहीं है कि ये वाटर के साथ
हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सके, मीन्स इसमें वाटर में इसकी सोल्युबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। सो ड्यू टू इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी जो सोल्युबिलिटी होती है वाटर में वो भी बहुत कम होती है। तो जैसे ही हम मेटा और पैरा की तरफ मूव करते हैं तो इस केस में जो है सोल्युबिलिटी इन वाटर भी इंक्रीज हो जाती है। तो सेम ऑर्डर जो है सोल्युबिलिटी इन वाटर होगा, सोल्युबिलिटी इन वाटर। ओके, सो नेक्स्ट हम इनकी एसिडिटी ऑर्डर हम ऑफ फिनॉल हम डिस्कस करेंगे। This is orthonitrophenol, okay, and the second is M-nitrophenol, third one is para-nitrophenol. ओके, सो जो इसमें जो नाइट्रोजन ग्रुप होता है इट्स शो माइनस आई इफेक्ट। ओके, सो नाइट्रो फिनॉल के केस में क्या होता है, जो माइनस आर इफेक्ट होता है दिस इज डोमिनेटिंग इन कंपैरिजन टू माइनस आई इफेक्ट। ओके, जो माइनस आर इफेक्ट होता है दैट इज ऑर्थो इक्वल टू पैरा इज ग्रेटर देन मेटा होता है। ओके, जो माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर होता है वो होता है ऑर्थो ग्रेटर देन मेटा ग्रेटर देन पैरा, ये डिस्टेंस पर डिपेंडेंट होता है। सो इन दोनों के कम्बिनेशन से ही इसका जो ऑर्डर बनता है दैट इज ऑर्थो ग्रेटर देन पैरा ग्रेटर देन मेटा। ओके, बेस्ड ऑन दिस इसका ऑर्डर ये होना चाहिए। बट ऑर्थो के केस में क्या होता है कि ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से क्या होता है कि पैरा जो है ये जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है ये लेस एसिडिक हो जाता है इन कंपैरिजन टू पैरा। सो इसका जो एसिडिटी का ऑर्डर रहेगा दैट इज पैरा ग्रेटर देन ऑर्थो ग्रेटर देन मेटा। ओके, सो इसको अगर हम ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, सो एसिडिटी का ऑर्डर इसमें क्या रहेगा, सी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी एसिडिटी। सो एसिडिटी का ऑर्डर इसमें ये फॉलो करेगा। ओके, सो आई होप all of you student like this video. You learn the boiling point, solubility and acidity of different kinds of nitrophenols in this lecture. So I hope all of you like the video. If you like the video then share and subscribe my channel. Thank you.